ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक और हम करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। जो हमने टाइप्स किए थे इंटीग्रेशन में, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। उनको पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर आगे हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो ये है, हेडिंग लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to 2 x अंडर रूट x प्लस 2 dx। आप सॉल्व करें, आंसर बताएं, फिर नहीं होगा तो फिर मैं बताता हूँ। x इंटू एक्स प्लस 2 अंडर रूट में है, x बाहर और अंडर रूट में x प्लस 2। क्या करेंगे इसमें, किसी को आइडिया है तो बताते भी जाए साथ में, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कुछ सही काम हो रहा। आंसर 1/4। अरे नहीं भाई, और किसी का? सिर्फ एक स्टेप मुझे बतानी है कि कैसे स्टार्ट करना है, मैं कहाँ से चलना है और क्या करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ढेर सारे कर चुके हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर x प्लस 2 है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को टी स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म है उसको टी स्क्वायर लेट कर लेते हैं, और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2। यहीं पर डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू 2t dt। उसके बाद लिमिट चेंज कर लेते हैं कि जब x की वैल्यू 0 है, भाई ये dx है तो ये x की लिमिट है, ये x की लिमिट 0 है और x की लिमिट 2 है। ठीक है, ये 0 है और ये x की वैल्यू 2 है। तो जब x की वैल्यू 2 है और 0 है तो हमें t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो टी स्क्वायर की वैल्यू है x प्लस 2 और x की वैल्यू है 0, तो टी स्क्वायर की वैल्यू 2, तो t की वैल्यू √2। एक तो ये वैल्यू आ जाएगी, और दूसरा क्या होगा, जब x की वैल्यू 2 है तो टी स्क्वायर कितना हो गया, x प्लस 2, यानी कि ये बन गया 2 प्लस 2 4, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो लिमिट चेंज होके आ गई, लिमिट क्या हो गई, √2 से लेकर 2 तक। तो अब यहाँ पर बस इंटीग्रेट कर देना है इसको। तो
तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 की जगह पे जो 0 है उसकी जगह पे √2 लिमिट हो जाएगी, और जहाँ 2 लिमिट थी अब वो अभी भी 2 ही है। और x की वैल्यू क्या है, t² - 2, ये लिखा हुआ है ना x की वैल्यू t² - 2, और √x², मतलब अंडर रूट के अंदर t² आ जाएगा तो t बन जाएगा, और ये dt। तो बस इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। t² है और t का तो t³ का t⁴/4, और दूसरा अच्छा यहाँ माइनस है तो -2t है तो t का t²/2, और लिमिट √2 to 2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा। और dx की वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी, अच्छा ये dx की वैल्यू 2t dt आई हुई थी। ओके ओके ओके, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये हमने रख दिया किसकी वैल्यू, ये x की वैल्यू हो गई t² - 2, x की जगह पे हो गया t² - 2, √x+2 की जगह पे हो गया t, और dx, ये जो dx है उसकी वैल्यू है 2t dt, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, 2 बाहर ले लेते हैं, एक बार और लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, t⁴ हो जाएगा और -2t² हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, t⁵/5 -2t³/3, और लिमिट जो है वो √2 से 2 है, 0 नहीं है यहाँ पे, √2 से 2 तक, तो ये √2 और ये 2, तो 2 बाहर ले लेते हैं, 1/5 बाहर कॉमन हो गया, t⁵ यानी कि 2 की पावर 5 -√2 की पावर 5, तो यहाँ लिख देते हैं √2⁵ -2/3, और t का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, और √2 का क्यूब। बस इसी को फाइनली जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 2/5, पहले 2 तो बाहर चल ही रहा था, 1/5, ये हो गया 32, और ये कितना हो जाएगा, √2 का 4 टाइम्स करेंगे तो, अरे भाई √2 को 5 टाइम्स करना ना, तो ये हो जाएगा 4√2, और -2/3, ये 8 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 2√2, और बस अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो 15 एलसीएम लेना पड़ेगा, और 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 - 4√2, और -5×2 = 10 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, 8 - 2√2। अब आप बताएं, इसको सॉल्व करें और बताएं कितना आ रहा है। 2/15 बाहर आ जाएगा, ये 96 - 12√2 -80 + 20√2। तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 2/15, 96 - 18 16, और +8√2, तो 8 भी कॉमन आ जाएगा, तो 8 2 सा कितना हो गया 16, 8 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 16/15, 2 प्लस, अच्छा 8√2 पूरा ही कॉमन ले सकते थे वैसे हम, तो चलो 2 + √2 कर लेते हैं, ये आंसर हो गया। या फिर 16√2 भी बाहर ले लो, तो √2 + 1, ये भी बोल सकते हो। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो ये बस केवल वही है, सारे के सारे पार्ट्स वही है कि हमने उसको किया हुआ था, बस लिमिट्स और एक नई चीज़ आ गई कि लिमिट्स अप्लाई करनी है सभी। और लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, जिसको टी लेट करते हैं
उसको पहली बात तो dx के साथ dt करते थे, लेकिन अब एक काम और हो गया कि लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो लिमिट जो है वो x की है और ये लिमिट जो है वो t की हो जाएंगी। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ इसी टाइप का, सब्स्टिट्यूशन का, आप कर चुके हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin x cos x होल डिवाइडेड बाई cos to the power 4x। सेम इंटीग्रेशन में हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, बस उसमें डेफिनेट नहीं था, मतलब लिमिट्स नहीं अप्लाई थी, बाकी सब कुछ वही था। बताइए क्या करेंगे, किसी को याद है इसमें कि अगर ये पावर 4 का केस होता है तो हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए इंडेफिनिट का एक एक टाइप हमें बिल्कुल रटा होना चाहिए, तभी हम डेफिनेट में कुछ कर पाए। किसी को याद आ रहा बच्चों? चलिए मैं याद दिलाता हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है खास इसका, जेई के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। ऊपर साइन एक्स कॉस एक्स है और नीचे पावर 4 में है, तो आपको याद दिला दूं कि मैं सर सेक स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी सेक स्क्वायर एक्स है, नहीं सेक की पावर 4x है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे जब वो फॉर्म स्क्वायर में होती है ना, ये हमने पढ़ा था ना, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बिल्कुल सही है आपकी बात, तब उसमें सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, सेक की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो साइन एक्स कॉस एक्स सेक टू द पावर 4x dx, और डिनोमिनेटर में जब करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x की होल पावर 4। इसको भी मर्ज कर लो, कॉस के साथ सेक एक ख़त्म हो जाएगा और एक साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा, तो ये बन गया 10x सेक स्क्वायर एक्स dx होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सेक टू द पावर 4x, इसी में हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इधर आ गए डायरेक्ट। अब यहाँ पर हमें पता है कि 10x को टी लेट करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स को टी लेट करेंगे, तो 10 स्क्वायर एक्स को टी लेट करेंगे तो सीधे सीधे ये बन जाएगा, और इसके बाद आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या लेट करेंगे, 10x को 10 स्क्वायर एक्स को t, तो 2 10x, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो ये आएगा 2 10x और 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो 2 तो नहीं हमारे पास, लेकिन 10x सेक स्क्वायर एक्स dx dt बाई 2, और जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 10 स्क्वायर 0 यानी कि 0 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू π/4 है तो 10 स्क्वायर π/4 यानी कि 1 हो जाएगी।
तो लिमिट 0 to 1 हो जाएगी और फिर इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ब्रेक तो कर ही नहीं सकते, इसको कैसे ब्रेक करोगे भाई? अलग अलग नहीं डिवाइड कर सकते हो ना, क्योंकि ये न्यूमरेटर में नहीं है प्लस में, डिनोमिनेटर में प्लस में है। अगर न्यूमरेटर में प्लस में होता तो डिवाइड हो जाता। तो 0 to लिमिट क्या हो गई 1 और 10x sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बाई 2 को बाहर कर लेता है और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को हमने t लेट किया था तो 1/2 और ये बन जाएगा 10 इनवर्स t। लिमिट 0 to 1 तो 1/√2 सॉरी 1/2 चल रहा था, ये रूट अचानक से जादू हो गया, तो ये 1/2 चल रहा है 10 इनवर्स t। तो 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0, 10 इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/4 और ये तो 0 ही होने वाला है, तो π/8 आंसर आ जाएगा। बताइए इसमें किसी को कहीं पर अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो? एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं फिर प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कभी जेई का भी पार्ट रहा है क्वेश्चन का और बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। 0 to π/4 और इसका कॉन्सेप्ट जेई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। sin x प्लस cos x dx होल डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 sin 2x। चलिए इसको कौन बताएगा, कैसे सॉल्व किया जाए? थोड़ा सोचें फिर बताएं, जल्दीबाजी में ना बताएं। टेन के हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे अगर तो साइन एक्स तो 10x/2 में आ जाएगा और साइन 2x जो है वो 10x के फॉर्म में आ जाएगा। तो दो एंगल आने लगेंगे, एक तो 10x/2 का टर्म आएगा और एक 10x का टर्म आएगा। फिर प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तब नहीं हो सकती जब पूरा का पूरा 10 में आ जाए या पूरा का पूरा 10x/2 में आ जाए। कॉस में कैसे ब्रेक कर लेंगे? चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है जेई में भी और बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कैसे करेंगे देखते हैं। उल्टा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स चाहिए। ये कैसे मिलेगा कि dx के साथ sin x प्लस कॉस एक्स आ जाए। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो sin x का क्या होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन sin x होता है, उसको t लेट कर लो, मतलब sin x माइनस कॉस एक्स को t लेट कर लो। देखिए समझिएगा यहाँ पर कि हमें कुछ ऐसा लेट करना है t जिसके साथ ये dx के साथ dt बना दे, क्योंकि dx के साथ ये sin x प्लस कॉस एक्स आना ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, ये जो फंक्शन था इसी का इंटीग्रेशन किया। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया और sin x का माइनस कॉस एक्स
और कॉस का साइन एक्स, मीन्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेट कर लिया। अब जरा देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, साइन का कॉस एक्स आ जाएगा और कॉस का माइनस साइन एक्स आएगा। तो देखो ये पूरा डी एक्स के साथ डी टी बन गया कि नहीं। तो एक टेंशन हमारी ख़त्म हो गई कि डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह डी टी रख सकते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये पार्ट साइन टू एक्स। तो ये साइन टू एक्स का तो इलाज है हमारे पास, क्या इलाज है देखते हैं। इसी को स्क्वायरिंग कर दो, जो ये यहाँ पर दिया है इसको कर दो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे इसको स्क्वायर कर दोगे बोथ साइड तो देखो क्या बनने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2x भी टी स्क्वायर के टर्म में ब्रेक हो गया, मतलब टी के टर्म में ब्रेक हो गया। तो जहाँ साइन 2x दिखेगा वहाँ पर हम 1 माइनस टी स्क्वायर पुट कर देंगे। दूसरा काम भी हो गया, इसकी वैल्यू भी टी के टर्म में हो गई, इसकी वैल्यू भी टी के टर्म में हो गई। अब बस लिमिट और चेंज कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लिमिट जैसे कैसे चेंज करेंगे, तो x की वैल्यू जब 0 है तो t की वैल्यू क्या है, साइन x माइनस कॉस x। तो साइन 0 माइनस कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये -1। और जब x की वैल्यू π/4 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन π/4 माइनस कॉस π/4, यानी कि ये 0। तो बस इसके बाद तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब तो आप कर सकते हैं क्योंकि सारा काम हमारा हो चुका है, बस हमें वैल्यू पुट कर देनी है अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा है 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ डी एक्स और 9 + 16 साइन 2x। ज़रा देखिए वैल्यू रखता हूँ मैं, जब 0 थी तो लिमिट -1, जब π/4 तो 0, और इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी दिख रही है मुझे यहाँ पर ये, और 9 + 16 साइन 2x की वैल्यू टी के टर्म में ये दिख रही है। तो लिमिट -1 to 0 डी टी अपॉन 16 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 16 + 9 25, जो कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4t का होल स्क्वायर। तो अब इसको भी चाहो तो t लेट कर लो या u लेट कर लो और उसके बाद सॉल्व कर लो। तो 4t को मैंने क्या लेट कर लिया, u। वैसे डायरेक्ट भी मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन आपके समझने के लिए dt = du/4, और x की वैल्यू 0 पे t की वैल्यू 0, और x की वैल्यू -1 पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। सॉरी x नहीं है यहाँ पर, u और t की बात हो रही ना। तो जब t की वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देता हूँ फिर से एक बार, जब t की, क्योंकि ये dt के टर्म में है तो ये t की वैल्यू है, तो t की वैल्यू -1, तो u की वैल्यू -4, और t की वैल्यू जब 0 है तो u की वैल्यू 0। तो लिमिट क्या बन जाएगा, अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा हमारा -1 पे लिमिट -4 और 0 पे 0, और अच्छा dt की वैल्यू du/4 है, और यहाँ पर 5² - u², तो 1/a² - x²। 1/a² - x² क्या होता है, 1/2a, a की वैल्यू है 5 log x माइनस a, बल्कि यहाँ पर a² - x² है, तो 1/2a log a + x अपॉन a - x। और लिमिट क्या रखनी पड़ेगी हमको, -4 to 0। याद है ना ये फॉर्मूला,
यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला हमने क्या यूज़ किया है, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूजिंग दिस फार्मूला 1/2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। चलिए तो अब इसके बाद जरा बताइए क्या आंसर आ रहा है, फाइनल रिजल्ट क्या है इसका। 1/40 हो गया, लॉग ऑफ वैल्यू पुट करोगे पहले, तो पहले 0 पुट करोगे, तो ये 0 पुट करोगे तो log 1 आ जाएगा, और माइनस लॉग -4 पुट करोगे तो 5 और 4 9 और 1/9। log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो 1/40 log, और ये माइनस में है log 1/9, तो आंसर क्या हो जाएगा, -1/40 log 1 माइनस log 9। log 1 की वैल्यू फिर 0 हो गई, तो आंसर हो गया प्लस में log 9/40। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाए। या कुछ लोग इसको log 9 को log 3 स्क्वायर लिख देंगे और फिर 2 को आगे ले जाके कट कर देंगे, तो हो सकता है ऑप्शन ऐसे दिया हो, तो इसलिए 2 से इसको कट कर देते हैं। तो फाइनली जो अब इसके बाद सवाल नहीं होगा, log 3/20, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पे था कि जिनमें हमें जो लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ा, लेकिन डेफिनेट की अभी हमने कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की। एक जेईई मेंस का क्वेश्चन भी है, वो भी देख लेता है, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट d अपॉन dx कैपिटल fx इक्वल टू e⁻ sin x अपॉन x greater than 0 if limit 1 to 4 3 upon x e⁻ sin x cube dx कैपिटल F of k माइनस कैपिटल F of 1, देन k इक्वल टू बताना है क्या होगा। सेम क्वेश्चन जेईई के प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है, और इसमें कोई प्रॉपर्टी डेफिनेट की नहीं लगने वाली, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं। कुछ सब्स्टिट्यूशन का आप यूज़ करें और फिर देखें क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या।
हो रहा है बच्चों, कुछ क्लियर हो रहा है कैसे करेंगे? इसको कुछ इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा ताकि ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आ जाए, मतलब ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स, इस फॉर्म में हमको देखना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन अभी हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है, उसको बोलते हैं न्यूटन लेबनीज थ्योरम। वैसे पढ़ी है हमने ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ पहले भी, आपको याद होगा मैक्सिमा मिनिमा में मैंने बताया ये कि डेफिनेट को जब भी कभी डिफ्रेंशिएट करता है तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है तो फिर हम उससे न्यूटन लेबनीज थ्योरम उसका यूज़ करते हैं। चलिए मैं बताता हूँ, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ई टू द पावर साइन एक्स है और अपॉन एक्स है, तो हमारा ये तो कंडीशन गिवन है कि जब भी कभी हमें ये दिखाई देगा तो उसकी जगह पे हम d अपॉन डी एक्स कैपिटल एफ एक्स दिखना चाहिए, तो उसकी जगह पे हम ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स रख देंगे, या ई टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स दिखेगा तो उसकी जगह पे हम d अपॉन डी एक्स एफ एक्स रख देंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको नोट करते हैं, 1 to 4 3/x ई टू द पावर साइन एक्स क्यूब डी एक्स, और इसकी वैल्यू है एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1। तो हमारा क्वेश्चन तो ये है, तो इसमें थोड़ा सा सोचते हैं कि इसको हमें साइन टी बनाना है, तो क्यों ना हम एक्स क्यूब, जो ये एक्स क्यूब दिख रहा है, इसको टी लेट कर लें। ये जो एक्स क्यूब है, अगर मैं इसको टी लेट कर लेता हूँ तो फिर इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमने इसको टी लेट कर लिया, एक्स क्यूब को जैसे ही टी लेट किया तो 3x² dx के साथ dt बन गया। तो यहाँ पर x² नहीं है हमारे पास, लेकिन हम ला तो सकते हैं x², तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे देखो अभी, और लिमिट चेंज करेंगे, और दूसरी चीज़ यहाँ पर x² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समझना ज़रा बात को, देखना, ये 1 to 4 लिमिट हो गई, 3 अपॉन x था, x² से मल्टीप्लाई कर दिया और ई टू द पावर साइन एक्स क्यूब और x² dx हो गया। ये बात समझ में आ गई? ये x² से मल्टीप्लाई, ये x² से डिवाइड, क्योंकि हमें x² dx की जगह पता है हम क्या रख सकते हैं, dt अपॉन 3, तो x² dx की जगह पे dt/3 रख देंगे। अब लिमिट और चेंज कर लेते हैं, जब x की वैल्यू 1 है तो t इक्वल टू एक्स क्यूब है, यानी कि 1 क्यूब यानी 1 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू 4 है तो t एक्स क्यूब है, तो x की वैल्यू अब 4 है तो 4 का क्यूब,
तो 4 क्यूब मतलब कितना हो गया 64। तो लिमिट चेंज होके हमारी क्या आ जाएगी, लिमिट 1 की जगह पे आ गई 1, लेकिन 4 की जगह पे आ जाएगी 64। और क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन 3। और अच्छा ये अपॉन 3 ऊपर बाहर भी लिखा हुआ है, तो 3 अपॉन 3। अच्छा ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का मतलब टी, और ई टू द पावर साइन, और एक्स क्यूब की जगह पे टी, और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा डी टी बाई 3। ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो डी टी बाई 3 को मैंने यहाँ बाहर पहले लिख दिया। तो अब बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको कि 1/64 हो गया ई टू द पावर साइन टी अपॉन टी डी टी। और ई टू द पावर साइन टी अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ई टू द पावर साइन टी अपॉन टी है डी टी के साथ, अभी हमने यहाँ ऊपर देखा हुआ है कि इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, लिमिट 1 to 64 डी अपॉन डी एक्स, या डी अपॉन डी टी कर देते हैं क्योंकि टी के टर्म में है, एफ टी। और ये जो है इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल, क्योंकि इसका जब करेंगे तो ये बन जाएगा एफ टी, और लिमिट 1 to 64 हो गई, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 64 माइनस एफ ऑफ 1। और ये गिवन था एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 1। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो कंपेयरिंग करने के बाद के इक्वल टू हमारा 64 आंसर हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, यस और नो? ये पूरा क्वेश्चन है, अगर इसमें कहीं पर कोई डाउट आ रहा तो बताइए। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक होमवर्क और दे देता हूँ इसी से रिलेटेड, ताकि आप इसको करेंगे तो आइडिया होगा कि हाँ इसमें भी यही काम है जो अभी हमने किया है। इफ़ f of 0 equal to 1, f of 2 equal to 3, f dash 2 equal to 5, then find the value of limit 0 to 1 x f double dash 2x dx। इसकी वैल्यू की हमें ज़रूरत है, x इंटू एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश 2x dx। और इसका आंसर भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ आपको, आंसर है 2। इसका जो इंटीग्रेशन है वो 2 आएगा। थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ कैसे करेंगे। बस आपको ये जो 2x दिख रहा है ना, जैसे मैंने वहाँ पे x क्यूब को t लेट किया था, तो आपको बस इस 2x को t लेट करना है, फिर उसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ जैसे ही आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको। तो एक बार इसको ट्राई करेंगे ज़रूर। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट एडिशन, और उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स को हम एफ टी डी टी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें इसको क्या बोलते हैं, कि इसको बोलते हैं आर्गुमेंट या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो x है इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, या इसको आर्गुमेंट भी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आर्गुमेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, तो जो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जैसे डी एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी है तो डी टी है तो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये कह रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी
इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे इससे निकालेंगे या उससे निकालेंगे सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? ज़रा एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे लिमिट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ पर, क्योंकि लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स है, और यहाँ पर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन टी डी टी है। बस एक्स डी एक्स की जगह ही तो चेंज किया है टी डी टी। तो ज़रा देख लो दोनों को सॉल्व करके, क्या दोनों में कोई चेंज आएगा क्या? साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस एक्स, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 तो माइनस कॉस 90 और प्लस कॉस 0, तो कॉस 90 ज़ीरो हो गया, तो ये 1 आ गया। इसको भी ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर सेम वही आएगा, देखो साइन का माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 तो माइनस कॉस 90 प्लस कॉस 0, तो ये भी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि कॉस 90 तो 0 हो गया। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि हम बगैर लिमिट चेंज किए हुए बस एक्स डी एक्स को टी डी टी लिख सकते हैं। ये मत सोचना कि अब हम लिमिट ही चेंज नहीं करेंगे। इसमें ये कह रहा है कि अगर एक्स डी एक्स कहीं तुम्हें दिखाई दे तो उसको टी डी टी रख सकते हो। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आपको लिमिट चेंज ही नहीं करनी है। जिसको भी आप जैसे एक्स की वैल्यू टी क्यूब पुट करोगे या टी की जगह एक्स क्यूब पुट करोगे तो फिर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। मतलब जहाँ कहीं हमें ज़रूरत, जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई पूरा फंक्शन एक्स में है और एक जो है वो टी डी टी में दिख रहा है, तो हम उस टी डी टी को एक्स डी एक्स में लिख देंगे और कह देंगे भाई टी डी टी जो है वो एक्स डी एक्स की इक्वल होगा बाई प्रॉपर्टी दिस। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इजी है, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। नेक्स्ट लिख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो है वो इंटरचेंजिंग लिमिट्स की है, कि लिमिट को अगर इंटरचेंज करें तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, और इसको मैं अगर लोअर को अपर लिमिट बना दूँ और अपर को लोअर लिमिट बना दूँ तो माइनस साइन आ जाएगा। वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वही सेम है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। जैसे इससे 4 आया है तो इससे -4 आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ये प्रॉपर्टी है इंटरचेंजिंग लिमिट्स की प्रॉपर्टी, कि अगर लिमिट लोअर को अपर बना लो और अपर को लोअर बना लो तो माइनस साइन ज़रूर लगा दो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट 1 टू 2 एक्स डी एक्स, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, और लिमिट यहाँ पर 2 टू 1 ले लेंगे, तो अगर इस यहाँ पर एक्स डी एक्स है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो ये 3 बाई 2 आएगी। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 ले लेंगे, लिमिट 2 टू 1 ले लेंगे, तो 1 बाई 2 बाहर हुआ, तो 1 माइनस 4, तो देखो ये आ गई -3 बाई 2। तो लोअर को अपर और अपर को लोअर में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? माइनस साइन आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। तो ये भी बहुत इजी है, खास नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ये लिमिट को स्प्लिट कर देती है। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें लोअर और अपर लिमिट को स्प्लिट करना पड़ेगा, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे लिमिट हमें ए टू सी गिवन है एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे? पहले ए से बी एफ एक्स डी एक्स और फिर बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ए और सी के बीच में बी है, ए और सी के मिड में बी लाई करता है, तो हम उसको ए टू बी और बी टू सी में ब्रेक कर सकते हैं। साफ साफ दिख भी रहा है कि जैसे इसको सॉल्व करोगे तो बी और बी कट हो जाएंगे, सी बचेगा और ए बचेगा। और इसको हम अपने उससे भी समझ सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से। अगर आपको याद हो पिछले टर्म पे हम लोगों ने इसकी बात भी की थी, ग्राफिकल मेथड की, कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसका, जैसे ये हमारे पास और ये कर्व हमारे पास है कुछ इस टाइप से, यहाँ पर है x इक्वल टू ए के लिए और ये है x इक्वल टू सी के लिए, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स है
तो अगर हम A2C fx dx निकालेंगे तो इसका पूरे का टोटल एरिया आएगा। लेकिन अगर मैं इसको B से ब्रेक कर दूं और यहाँ पर कोई लिमिट, कहीं पर भी एक लिमिट जो है वो B ले लूँ, तो क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि भाई लिमिट A टू B का एरिया और B से C का एरिया, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो A से C का एरिया टोटल मिल जाएगा। तो ये वही चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। तो ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको समझ सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार जब इंटीजर टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसमें हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, तो फिर हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है। जैसे 1 to 100 लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और अप टू डैश डैश करते करते 99 to 100, इस तरीके से ब्रेक करेंगे। अभी हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहा हूँ कि इसको जो है जब भी कभी इंटीजर टाइप का होगा या कभी भी हमें कोई ज़रूरत होगी कि लिमिट को ब्रेक करना है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 की याद हमें आनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 से ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ तक हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब जरा बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। यहाँ से जो है हमारी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी। इम्पॉर्टेंट तो ये भी है जो पहले की हुई है, लेकिन ये जो है ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं अप्लाई होंगी। कई बार क्वेश्चन हमें दिखाई देगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या, तो फिर उसमें हमें प्रॉपर्टी नंबर 4 ही रास्ता दिखाने वाली है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4, और ये 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में है कि लिमिट अगर हमारे पास A टू B दी हुई है, लिमिट A टू B fx dx, तो इसमें हम क्या करेंगे, A टू B बस x की जगह पे क्या रख देंगे, A प्लस B माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। अभी इसको डिराइव भी कर देता हूँ किस तरीके से होगा। ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि हमें लगेगा भाई ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है और ये इतना बड़ा है, तब ये दोनों इक्वल कैसे हैं। तो इसको यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं। A प्लस बी माइनस एक्स को t लेट कर लेते हैं। A प्लस बी माइनस एक्स को t डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ गई। अब लिमिट चेंज करते हैं। जब x की वैल्यू a है, ये x की लिमिट a गिवन है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी a प्लस बी माइनस ए, तो a से a कट हो गया, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, b। तो जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू b हो गई, और जब x की वैल्यू b पुट करेंगे हम तो t की वैल्यू क्या आएगी, तो t की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी माइनस कितना हो जाएगा, b, a प्लस बी माइनस b। तो यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो a प्लस बी माइनस बी जब यहाँ पुट किया तो क्या हो जाएगा ये, तो फिर ये धोखाधड़ी हो रही है शायद, चलो आ गया। t की वैल्यू a है तो t की वैल्यू b हो गई और a हो गई। जब x की वैल्यू a है तो t की वैल्यू b, और जब x की वैल्यू b है तो t की वैल्यू a। तो जो हमारा ये वाला पार्ट था, RHS वाला पार्ट, इसमें ज़रा सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं इसको हम इसकी इक्वल लेके आ पाते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन हमारा था लिमिट a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो देखो जब लोअर लिमिट a थी, ये लिखी हुई है, तो जो t की वैल्यू थी वो b आई थी, तो ये b आ गई। और जब लोअर लिमिट b थी, जब अपर लिमिट जब b थी, जब x की वैल्यू b है तो t की वैल्यू क्या आई है,
ए, तो ये ए हो गया। एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स को हम लोगों ने क्या लेट किया हुआ है, ये जो ए प्लस बी माइनस एक्स है इसको हमने यहाँ लिखा हुआ है कि ए प्लस बी माइनस एक्स को हमने क्या लेट किया है, टी, तो टी पुट कर देते हैं यहाँ पर। और dx की वैल्यू क्या आई थी, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि dx की वैल्यू जो है वो माइनस डी टी के इक्वल है, dx की वैल्यू माइनस डी टी, तो ये भी पुट कर देते हैं यहाँ पे माइनस डी टी। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लोअर से अपर और अपर को लोअर में चेंज कर सकते हैं, तो माइनस साइन आ जाता है, और अगर माइनस है तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, तो लिमिट हो जाएगी ए टू बी और ये है एफ टी डी टी। फिर हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी थी अभी, ये तो प्रॉपर्टी सेकंड का यूज़ कर लिया कि टी डी टी लिख दिया, ए टू बी को बी टू ए को ए टू बी लिख दिया। फिर इसी को हम प्रॉपर्टी वन से क्या करेंगे, जो एफ टी डी टी है उसकी जगह पे एफ एक्स डी एक्स रख देंगे, और यही हमें लेके आना था। ये देखो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और ये हमारा आ गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो हम एल एच आर एच एस को लेके चले थे और ये एल एच एस आ गया, ये हम आर एच एस को यहाँ पर हमने यूज़ किया था, आर एच एस से स्टार्टिंग की थी हमने। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खास इसका ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन में हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग ही यहीं से होगी प्रॉपर्टी नंबर 4 के। जब लिमिट ए से बी तक गिवन होगी तब तो यही लगाएंगे, और एक प्रॉपर्टी और आएगी जब लिमिट 0 से ए तक गिवन होगी तब भी ये प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लगने वाली है। उसी को मैं सेकंड पार्ट में कर दूंगा कि लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट को ए बोल दूंगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ज़्यादातर क्वेश्चन में, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन में यही लगने वाली है, प्रॉपर्टी नंबर 4, खास ध्यान रखना है इसका। प्रॉपर्टी नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल वही सेम ही है, कुछ फर्स्ट सेकंड अलग नहीं है। उसमें लिमिट ए टू बी थी, इसमें लिमिट 0 टू ए है, मतलब जब एक लिमिट 0 हो जाए तो वहाँ पर ए प्लस बी माइनस एक्स रखते थे, और यहाँ पर क्या रख देंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स। यहाँ पर भी है लेकिन बी 0 है, तो ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट हो जाएगी 4th का सेकंड। सेम ही है, फर्स्ट सेकंड तो ज़बरदस्ती इनका नाम रखा गया है, बस वो केस क्या हो गया कि जब लोअर लिमिट जो है वो 0 हो जाए और अपर लिमिट जो है वो ए हो जाए। जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन को देख के कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ध्यान रखना ये बात का मेरे, कि जब हमें कुछ दिखाई नहीं देगा कि भाई हम क्या करें इंटीग्रेशन में, चाहे हम जो भी रूल लगा रहे हैं नहीं सॉल्व हो रहा, तो फिर ये प्रॉपर्टी की याद आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको प्रूव करना ये आपकी ड्यूटी है, सेम है, बस ए माइनस एक्स को टी लेट करना है, और आप बड़े आराम से इसको कर लेंगे। ए माइनस एक्स को टी लेट करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व होके आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी क्या हो जाएगी, 4, 4th का फर्स्ट पार्ट, 4th का सेकेंड पार्ट। इसका एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया है जेई में भी और बोर्ड में भी, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह में भी सब में दिया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है।
तो देखो अब यहाँ पर हमें देख के डायरेक्ट इंटीग्रेशन कुछ समझ में ही नहीं आने वाला कि यहाँ पर क्या कर दें हमें। हमारे पास कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए, ना कोई टाइप बनेगा। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि जैसे ही हम a प्लस बी माइनस एक्स पुट करेंगे, इसको आई लेट कर लेंगे और ज़रा देखना यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करता हूँ मैं। आई इक्वल टू लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, यहाँ पर फिर से एक बार प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। क्या है, लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसका यूज़ कर रहा है। एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्स की जगह पे हम पुट कर रहे हैं वैल्यू ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ज़रा यहाँ पर पुट कर देते हैं, अंडर रूट साइन एक्स की जगह पे ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, सेम वही साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर कॉस में भी सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब जरा यहाँ पर समझना बात को, क्या बनने वाला है। लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये पाई बाई 6 और पाई बाई 3 जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक जो है वो 30 है और एक 60 है, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। और साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, तो अंडर रूट ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। तो अभी भी तो कुछ चेंज नहीं हुआ, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया और इसको 2 लेट कर लिया। जो ये प्रोसेस बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस में लगभग अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह का काम करना पड़ेगा कि पहले हम इक्वेशन दिखेगी उसको हम 1 लेट कर लेंगे और फिर उसके बाद दूसरी वाली इक्वेशन जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद आई है उसको 2 लेट कर लेंगे और फिर उन दोनों इक्वेशन, कभी कभी क्या होगा प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा हमें। लेकिन अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडिंग 1 एंड 2। जैसे ही हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। और ध्यान रखना इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे बोर्ड लेवल में भी। लिमिट क्या है, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। जेई में भी इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी हम बात करेंगे उनकी भी बाद में। तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स के साथ डी एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। अब देखो ये पूरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरा सेम हो गया, तो कट हो गया तो यहाँ 1 आ गया, तो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। तो अपर माइनस लोअर कर लेते हैं, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, तो 60 में से 30 चला जाएगा तो पाई बाई 6 ही बचने वाला है। तो 2i की वैल्यू पाई बाई 6, तो i की वैल्यू पाई बाई 12। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आंसर हो गया पाई बाई 12। अब बताइए इसमें कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं आप। तो
तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ लिख लेते हैं अपने होमवर्क में। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। एक तो ये भी जेई में आया हुआ है और ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन ये 90s के दौर का है, 1994 में आया था। लिमिट 2 to 3 अंडर रूट एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इसकी वैल्यू पूछी गई थी, क्या होगी? 1/2 1/3 1/5 और ये नन। IIT 94 में आया है। खैर अब इस टाइप के इतने इजी बनने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कैसे करते हैं। और एक क्वेश्चन लेटेस्ट का ही है, 15 में आया हुआ जेई मेंस में। लिमिट 2 to 4 log of x square whole divided by log of x square plus log of 36 minus 12x plus x square dx। ये 2015 में आया। और भी आया है, लेटेस्ट भी आया है। बस आपको दिखाने का पर्पज़ यही है कि आपको पता चले कि भाई इजी भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं है। इसका आंसर 2 है, 4 है, 1 है या 6 होगा, इनमें से बताना है कौन सा होगा। इसका ऑप्शन सी आंसर है, यानी 1 है। और इसका एक्सरसाइज वन बाई टू। हाँ बिल्कुल सही है, ये आंसर आ रहा 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बहुत इजी से क्वेश्चन है, उसमें से ये थोड़ा सा अच्छा है, बाकी बहुत इजी से हैं। एक और देख लेते हैं, ये भी जेई में पूछा गया है। 0 to π/2 dx